अस्सलाम वालेकुम जी। मनीला में पहला ऑफिशियल दिन है मेरा मनीला फ़िलिपीन में। तो मैं आज जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मॉल में। और ये मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं जो मुझे घुमाने ले जा रही है, क्योंकि इसने ये जगह रिकमेंड की थी मुझे। टैक्सी हमने बुक किया, तकरीबन 22 दिरहम की टैक्सी है ये। और यहाँ पे जो ये माहौल आपको नज़र आ रहा है ना, ये है बीजीसी एरिया, इनका मकाती भी इसको कहते हैं। मनीला में ये मिनी दुबई कहलाता है। बहुत खूबसूरत एरिया है, पोश एरिया है। जैसा कि आप कह लें पाकिस्तान में DHA हो गया या फिर डिफेंस का कोई एरिया हो गया, इस तरह करके ना ये सारा इलाका है। तो ये बाहर से भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इसका सारा आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसीलिए जो है ना आप जो माल भी अंदर जाके देखेंगे वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। वीनस शहर आपने सुना होगा इटली का, जो सारा कैनाल्स के साथ साथ बना हुआ है, या कैनाल्स के ऊपर कह लें, जो भी उसी तर्ज पे उसी थीम पे ये पार्क बना हुआ है जनाब, सॉरी शॉपिंग मॉल बना हुआ है। अभी आप देखेंगे जब मैं अंदर आपको लेके जाऊंगा तो आपको सारा व्यू उसका नज़र आएगा। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, आपको नज़र आ जाएगा, ग्रैंड केनाल वेनिस केनाल मॉल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ग्रैंड केनाल वेनिस मॉल। तो अभी अंदर आ चुके हैं हम। तो सबसे पहले मैं वो जगह दिखाता हूँ जिसकी वजह से इसका नाम ग्रैंड वेनिस केनाल मॉल है। तो ये है वो केनाल जो कि आपने वेनिस की जो जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, इटली का जो शहर है बहुत खूबसूरत, उसमें आपको इस तरह की नज़र आती होगी। इसमें ये गंडोला राइड वगैरह भी चलती हैं सारी, वो आप आगे जाके देखेंगे इसी वीडियो में। फ़िलहाल हम लोग बस एंटर हुए हैं, तो मैं आपको ये सारा डिटेल से दिखाऊंगा ये सारा एरिया, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और अगर आप जाते हैं फ़िलिपीन में और स्पेशली आप मनीला में रुकते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो कि ये जगह कैसी है और वर्थ विजिटिंग है या फिर ये छोड़ देनी चाहिए। तो इस साथ साथ आप देखते जाएँ, थोड़ी थोड़ी और बातचीत गपशप होती रहेगी। ये जो मनीला में काफ़ी सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। एक मॉल ऑफ एशिया है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और बड़ा मशहूर है यहाँ पे। लेकिन मुझे ज़्यादा इसने मतवज्जो किया इस शॉपिंग मॉल ने, क्योंकि ये बड़ा अलग और यूनिक बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। मैंने इतनी ज़्यादा कलर करेक्शन वीडियो में नहीं की, फिर भी आप ये देख लें कितना प्यारा आपको ये नज़र आ रहा है और कितनी प्यारी ये कैनाल वगैरह बनी हुई है, सारा सिस्टम। सुबह सुबह के टाइम हम लोग आए थे, इसलिए यहाँ पे इतना रश नहीं था। तो बाकी माल तो मैं अंदर से आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा, क्योंकि अंदर तो वही चीज़, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स और सारी चीज़ें हैं वो। लेकिन शॉपिंग मॉल भी जो अंदर से है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, रेस्टोरेंट वगैरह कैफ़ेटेरिया सब कुछ बना हुआ है। मैं अंदर गया था, बाद में काफ़ी देर बैठा रहा। लेकिन खैर बहरहाल मैं आपको ये बाहर का सारा व्यू दिखाऊंगा। ये देखने आई लव वेनिस लिखा हुआ है और वेनिस केनाल मॉल इसका नाम। तो ये बड़ा कभी कभी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ से ये गंडोला राइड स्टार्ट होती हैं, ये नीचे ब्रिज के नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें तकरीबन 3 से 4 ब्रिज इस तरह के बने हुए हैं, हर ब्रिज से ही अलग किस्म का व्यू आता है। तो आप किसी भी ब्रिज से जाके जब ये वीडियो वगैरह बनाएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा व्यू देखने का मिलेगा। या फिर आप पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं तो भी बड़ा अच्छा बैकग्राउंड आता है। तो ये साथ जो बाहर बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। और ये बड़ा पोश और महंगा एरिया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको VIP और अमीर लोग ही नज़र आएंगे, या फिर मेरी तरह के टूरिस्ट जो कि बहुत कम थे, स्पेशली इस टाइम में। जो मेरे साथ आई थी ये नमूनी तो बस अपनी तस्वीरें बनाने में लगी रही, इसे तो कोई होश ही नहीं था कि किधर आए हुए हैं क्या नहीं। खैर इसने भी मेरे बहाने ये विज़िट कर लिया और मैंने इसके बहाने ये विज़िट कर लिया। तो ये अब दूसरे ब्रिज पे आए हैं हम। यहाँ से आप व्यू देख लें, काफ़ी प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। अभी फिर मैं नीचे आ गया हूँ, ये साथ में सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। यहाँ पे ये बेंच लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं। यहाँ पे ये चुम्मियाँ पप्पियाँ कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, गैर अखलाकी हरकतें करें। इनको ज़रा शर्म नहीं आती कि एक बंदा सिंगल पास से गुजरा है। ये गंडोला राइड है जो मशहूर है वेनिस में। वेनिस की जो कैनाल्स हैं उनमें आपको नज़र आती हैं इस तरह की राइड्स। और ये अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी मतलब सारी जो बोट्स चल रही हैं या तो इलेक्ट्रिक है या फिर ये चप्पू वाली हैं। तो इससे जो इसका पानी है ना वो गंदा नहीं होता। तो कोई भी ऐसी वो राइड नहीं है जिसमें डीज़ल या पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल हुआ, वो तो कर भी नहीं सकते हैं खैर। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान में होती तो ज़रूर डीज़ल वाली क्या, वो तो मिट्टी के तेल वाली भी चला देते। खैर ये साथ में सारी जो मशहूर ब्रांड्स की शॉप्स हैं जिसका नाम भी नहीं मुझे लेना आ रहा, और ये बाकी सारी अवाम भी कुछ इधर खड़ी होकर और भी तस्वीरें वगैरह बना रही हैं। मैं सोच रहा था शायद मैं ही तस्वीरें वीडियो वाला हूँ। तो ये जनाब जो मेरे साथ गई हुई थी, इसको तो बस कोई होश नहीं है कि मैं कोई इधर बंदा व्लॉग बनाने भी आया हुआ है। ये कुछ कैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए हैं सुबह सुबह। तो ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और बाकी कुछ मेरी तरह के टूरिस्ट वगैरह हैं जो कि घूमने के लिए या वीडियो तस्वीरें बना। ये जो ब्रिज है ना, इसको लावलाक ब्रिज कहते हैं। ये हर जगह में मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन ये जितने ताले लगे हुए हैं ना, इनमें से कुछ 5% लोग भी अभी साथ नहीं होंगे।
हर किसी ने या तो डिवोर्स होगी या ब्रेकअप हो गए होंगे, और वो नए के पास होगी और लड़की जो हैं वो नई के पास होंगे। तो ये सारी बकवास चीज़ें हैं। ताले लगाने से कुछ नहीं होता, ये होता है कि अपने अकाउंट को ताला लगाएं, पैसा कमाएं, ढेर सारे अमीर बने, तो वफादारी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए चलेगी। खैर, इस मोटिवेशन के बाद आपको दिखा दूं, ये अलग किस्म का ब्रिज है। हर ब्रिज का थोड़ा स्टाइल अलग है, हर ब्रिज से अलग अलग व्यू नज़र आता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। अगर आपका कभी भी फ्यूचर में प्लान है फ़िलिपीन जाने का और आप मनीला में जाते हैं तो इस मॉल को ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो। क्योंकि मोबाइल या कैमरे की आंख से उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं दिखा सकता। बाकी शॉपिंग मॉल भी बहुत घूमने वाला है, काफ़ी सारे अंदर प्यारी जगह हैं घूमने वाली, जो आप आगे वीडियो में भी कुछ देखेंगे। बाकी कुछ तो मैं ज़्यादा फ़िल्म नहीं कर सका। तो इसलिए जब भी आप जाएँ फ़िलिपीन में और मनीला में आपका चक्कर लगता है तो इस शॉपिंग मॉल में लाजमी जाएँ और घूमें फिरें और चेक करें ये किस तरीके का शॉपिंग मॉल है। ये परफॉर्मर हर जगह में मौजूद थे, हर दूसरे तीसरे ब्रिज में। थोड़ा आगे चलते हैं और आपको मज़ीद थोड़ा इसका एरिया दिखाते हैं कि किस तरीके का ये नज़र आता है। अब ये दूसरे ब्रिज पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ से भी व्यू काफ़ी अलग है। और ये बाकी आप सामने देख रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं सारे, और उनके सामने ये व्यू है बालकनी से भी काफ़ी सारे अच्छे नज़ारे नज़र आते हैं। और रात में तो कितने खूबसूरत मंजर होगा यहाँ पे, मज़ा आ जाता होगा, इसलिए यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। चलते हैं अभी आपको बाकी थोड़ा सा जो हिस्सा इसका रह गया वो दिखाते हैं, फिर यहाँ से मैं निकलूँगा। यहाँ से आप देख लें, यहाँ से आप ये बोट वगैरह बुक कर सकते हैं, गंडोला राइड वगैरह। ये स्टॉप है, उसका मैंने रेट नहीं पूछा, लेकिन मैं गूगल से लिख के लगा दूँगा चेक करके। और दूसरा फिर अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगा मकाती, जो कि मिनी दुबई कहलाता है इनका एरिया जो है ना। तो यहाँ से हमारा ट्रिप मुकम्मल हो गया था। ये सारी हमने इसकी केनाल की आपको विज़िट कराई, और माल अंदर से थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ चल के। ये सेम वही दूसरे माल की तरह, जैसे कि पहले मैंने बहुत बार मेंशन किया कि शॉपिंग वाली शॉप्स हैं सारी ब्रांडेड, ये वो सारा कुछ। और यहाँ पे भी ये कुछ परफॉर्मर हैं, और बाकी ये साथ में रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, कैफेटेरिया बने हुए हैं। अंदर से आप देख लें, बड़ा डिसेंट सा शॉपिंग मॉल है, और यहाँ पे बड़ी डिसेंट सी आवाम आती है। स्पेशली मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया, ये वो ऐसा एरिया जैसे पाकिस्तान में डिफेंस वगैरह हो गया, DHA हो गया, तो बड़े अमीर किस्म के लोग यहाँ पे आते हैं। तो खैर थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे हमने, अंदर वाईफाई वगैरह यूज़ किया। अगली ट्रिप के लिए चीज़ें कुछ प्लान की मैंने, और फिर मैं यहाँ से निकल आया बाहर। तो ये बाहर का व्यू है मॉल का, बाहर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो सराउंडिंग में बिल्डिंग्स हैं वो भी सारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मैंने फिर यहाँ से की थी बाइक बुक, और बाइक में मैं चल पड़ा अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फ़्लाइट आज की है। तो मैंने पहले वाला होटल कर दिया था चेकआउट, तो एक और हॉस्टल मैंने बुक किया और फिर ये बाइक बुक की और मैं चल दिया उस हॉस्टल की तरफ। तो ये जनाब आप रास्ते में देखे सारी ये बिल्डिंग्स जो हैं, ये मकाती का एरिया है। ये बाइक है जॉय राइड, इनकी एप्लीकेशन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। टैक्सी से बहुत सस्ता पड़ता है, और दूसरा ये है कि आपका टाइम बहुत कम लगता है। तो ये मिनी दुबई कहलाता है ये सारा एरिया, BGC मनीला नाम है इसका, और मकाती एरिया भी है इसको कहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता। मनीला में और भी बहुत ज़्यादा जगह हैं देखने को, और भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इस मॉल को चूज़ किया क्योंकि ये रेयर था, यहाँ पे कम लोग जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तफसीली वीडियो बना दी, ताकि आप जब भी जाएँ तो आपको आइडिया हो इस जगह का स्पेशली, तो आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकें कि अगर आपने ये विज़िट करना है या नहीं। बाकी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में लिख दूँगा और वीडियो के एंड पे भी लिख दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव एंड पीस फॉर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। एंड एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप दुबई से जाना चाहते हैं फ़िलिपीन, तो वीज़ा भी बहुत आसान है, आप आराम से वीज़ा ले सकते हैं अगर आपके अकाउंट में 6 से 7 हज़ार दिरहम मौजूद है। तो फ़िलिपीन को ज़रूर विज़िट करें। ये फ़िलिपीन की आखिरी वीडियो है मेरी, अब इससे आगे मैं आपको अगले मुल्क की वीडियोज़ दिखाऊँगा। तो तब तक